हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम झारखंड बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम 2025 का वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 80 to 90% क्वेश्चन आएंगे आपके। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं @JackPYQ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स गेट स्टोर्ड हैज। कौन सा एनर्जी में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जमा होता है, कौन सा एनर्जी में होता है? वो पोटेंशियल एनर्जी होता है। हमारा पोटेंशियल एनर्जी में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्टोर रहता है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, डायमेंशनल ऑफ पोटेंशियल। पोटेंशियल होता है V इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और चार्ज क्या होता है? चार्ज हमारा होता है I इंटू टी। आई मतलब एम्पियर, इंटू टाइम का होता है T। तो फोर्स क्या होता है? M L T-2। उसके बाद ये डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? L होता है, मतलब लेंथ। उसके बाद चार्ज का हम क्या निकाले? A और T। तो क्या हो जाएगा? M। उसके बाद L L L इंटू L मतलब L स्क्वायर। T यहाँ -2 है, अगर ऊपर जाएगा तो -1 आएगा, तो T-3। उसके बाद यहाँ है ए पे माइनस आएगा, तो ये ऑप्शन मैच कीजिए। तो मैच करने के बाद ए ऑप्शन में आ रहा है ML² T-3 A-1। ए इज द राइट ऑप्शन। 3 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 3 नंबर में हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल की वजह से एक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल की वजह से होता है KP cos थीटा बाय R²। ये होता है। तो इसमें ऑप्शन में कहाँ पे है? बी नंबर में। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन 1 ME मतलब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है? 1 दिया हुआ है, तो 1 इंटू मेगा इलेक्ट्रॉन हमेशा याद रखना है 10⁻6 होता है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻19 होता है। तो 1.6 इंटू, इसको जब सॉल्व करेंगे, माइनस यहाँ 6 है तो यहाँ +6 हो जाएगा, तो 10⁻13। नहीं, ऑप्शन में क्या है? 9 इंटू 10⁻, हाँ, इसमें हो जाएगा नॉन ऑफ दिस, क्योंकि ये ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। 5 नंबर, वैल्यू ऑफ 1 फैराड। 1 फैराड का हमारा वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻11 होता है। 1 माइक्रो इसका होता है 1 फैराड इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻11 स्टेट फैराड होता है। स्टेट फैराड होता है। सी इज द राइट ऑप्शन। 6 नंबर, डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, Q इज इक्वल टू CV। ये चार्ज है, ये कैपेसिटेंस है, वोल्ट है, तो C हमको निकालना है, तो Q/V। चार्ज का हम क्या, A इंटू टी होता है, AT। वोल्ट हम लोग पहले निकाले हैं, ML² T-3 A-1। A, यहाँ A है, यहाँ ऊपर में जाके 2 हो जाएगा, तो A² आना चाहिए, A² आएगा। ये ऊपर जाके -1 आएगा, -1 आएगा। L
एल हमारा 2 है तो यहाँ माइनस में आएगा, तो सी इज द राइट ऑप्शन। कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, एक अर्थ का कितना कैपेसिटेंस होता है? एक अर्थ का हमारा कैपेसिटेंस होता है 711 माइक्रोफैराड होता है। इतना हमारा एक अर्थ का कैपेसिटेंस होता है। तो कहाँ पे? ए नंबर ऑप्शन। 8 नंबर, 8 नंबर है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक equipotential surface S of electrical field line is angle between। अगर ये मेरा एक एक सरफेस है जिससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, तो हमेशा ये ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, एक ऐसे निकलेगा, एक ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा। तो ये हमेशा 90 डिग्री में होता है, ये हमेशा 90 डिग्री फॉलो करता है ना, हर जगह 90 डिग्री, हर जगह इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब सब जगह का सरफेस सेम है, तो 90 डिग्री हो जाएगा। 9th नंबर क्वेश्चन, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट is of a parallel plate कैपेसिटर इज डबल इट्स कैपेसिटेंस। जब एक कैपेसिटर डी डिस्टेंस में रखा हुआ होता है तो उसका कैपेसिटेंस क्या होता है? ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अगर हम इसके दूरी को बढ़ा दें, डिस्टेंस को 2d कर दें, तो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस पे फर्क पड़ेगा, तो ए एप्सिलॉन नॉट इंटू 2d। यहाँ पे देखिए पहले क्या था? d था, अब क्या हो जाएगा? c इज इक्वल टू 1/i, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/c हो जाएगा। तो ये कितना 2 टाइम्स डिक्रीज करने लगा, तो क्या हो जाएगा? डिक्रीज 2 टाइम्स। 10 नंबर एंड लास्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज laying along a uniform electric field is the work done in rotating the dipole by 90 degrees। work done by dipole मतलब work done क्या होता है? PE cos theta 1 and theta 1 minus cos theta 2। मतलब पहले कितना था? पहले वर्क डन बाय रोटेटिंग पहले 0 पे रहा होगा, उसके बाद 90 पे गया होगा, इसीलिए वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा? पीई पहला क्या हो जाएगा? कॉस थीटा 0 ओ माइनस 0 माइनस कॉस 90 ए, उसके बाद पीई cos 0 1 माइनस 0, तो आंसर हो जाएगा पीई सी नंबर। सी इज द राइट आंसर। थैंक यू वेरी मच एंड लाइक एंड सब्सक्राइब।